ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत्रे पत्नी अनुसया तेन यज्ञे सुयशस्सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमं आत्मैष ब्रह्म संभवान्। शब्दार्थ इस प्रकार है। अत्रे अत्रे मुनि की पत्नी पत्नी अनुसया अनुसया ने तीन तीन यज्ञ उत्पन्न किया। सुयशस अत्यंत प्रसिद्ध सुतान पुत्रों को। दत्तम दत्तात्रेय दुर्वाससं दुर्वासा सोमं सोम चंद्रदेव आत्मा परमात्मा ईश शिवजी ब्रह्मा ब्रह्मा जी संभवान के अवतार। अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसया ने तीन सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये है सोम दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अंश अवतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तात्पर्य। इस श्लोक में आत्मैष ब्रह्म संभवान शब्द आया है। आत्मा का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है शिव तथा ब्रह्मा का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्मा। अनुसय के तीन पुत्र दत्तात्रेय दुर्वासा तथा सोम इन तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्म देवता या जीवात्मा की कोटि में परिगणित नहीं होते, क्योंकि वे विष्णु है, इसलिए उसे विभिन्नांश भूतानाम कहा गया है। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीज प्रदायक जनक है, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। आत्मा का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, जो इस प्रकार है। वह तत्व जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है या कि सबों की आत्मा है, वो वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवद गीता में प्रत्येक आत्मा जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। अतः ये क्यों ना मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंश में से एक थे। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है। अतः इन सबों को सामान्य जीव क्यों ना मान लिया जाए। इसका उत्तर यही है कि विष्णु तथा सामान्य जीवात्मा के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश है और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है। किंतु इन अंश में कोई कोटियां है। वराह पुराण में अत्यंत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश है और कुछ विभिन्न अंश। विभिन्न अंश जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आते हैं। जीव अर्थात विभिन्न अंश कोटि में भी अनेक श्रेणियां है। इसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया द्वारा आच्छादित है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हो सर्वगत कहलाते हैं और भवयातना झेलते हैं। वे विभिन्न गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ सतोगुणी जन को कम कष्ट झेलने होते हैं और तमोगुणी को अधिक। किंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश स्वरूप है और जिस अनुपात से ये चेतना भौतिक मन से रहित होती है, उसी के अनुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करती है। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि की जीवात्माओं की तुलना भिन्न भिन्न प्रकृति वाले दीपों से की गई है। उदाहरणार्थ कुछ बिजली के बल्ब 1000 कैंडल शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, इन कुछ 50 के। किंतु इन सब समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहता है, किंतु इनमें प्रकाश की कोटि प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार ब्रह्मा की श्रेणीकरण है। विष्णु के विभिन्न रूप में परमेश्वर के विष्णु स्वांश प्रसाद दीपों के तुल्य है। शिवजी भी एक दीप के तुल्य है, परंतु 100% तो श्री कृष्ण ही है। विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 78 तथा अन्य जीवात्माओं में भी ब्रह्मा के ही समान 78% प्रकाश रहता है। किंतु जब जीवात्मा बद्ध होती है
तो ये प्रकाश और भी मंद रहता है। निसंदेह ब्रह्म की कोई कोटियां है, इस तथ्य का कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्म संभवान शब्द सूचित करते हैं कि दत्तात्रेय विष्णु का प्रत्यक्ष अंश स्वरूप थे, जबकि दुर्वासा तथा सोम कर्मशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललितां श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवतम कक्ष में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने बोलने का कुछ प्रयास तो कर रहा हूँ, पर आपके साथ आप तो लोग तो पंडित लोग हो, फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहते हो। तो यहाँ पे शीर्षक का नाम है मुनि के पुत्रों की वंशावली। यहाँ पे पहले जैसे कि हम लोग पीछे देखे कि स्वयंभू मनु और शतुपा ये दिन के 3 पुत्री होती है और 2 पुत्र, और जो आकुति के 2 पुत्र होते हैं और उनकी विवाह प्रजापति रुचि से होती है और उनके गर्भ से भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में आते हैं और दक्षिणा के रूप में आते हैं। और जैसे कि स्वयं मुनि ने कहा था कि पुत्र देने से पहले प्रजापति रुचि को कि जो भी पुत्र होगा मुझे आपको देना पड़ेगा। तो इसी कारण प्रजापति रुचि ने भगवान यज्ञ को दे दिया और स्वयं मनु उनके लेके चले गए। और दक्षिणा जो प्रजापति रुचि की पुत्री थी, साथ में भगवान यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उनको 12 संतान हुए, जो इस प्रकार है जैसे पिछली बार शरद पूजा में बताया था कि उन 12 पुत्रों का नाम, और पिछले क्लास में प्रभु जी ने बताया कि उनके बारे फिर आगे वंशावली ऐसा होते होते आ रही है। अभी इस श्लोक में अत्रेय मुनि और माता अनुसूया का वर्णन है कि उनके 3 पुत्र हुए हैं। एक है दत्तात्रेय, दूसरा सोम और तीसरा दुर्वासा मुनि। ये तो दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार है और ब्रह्मा के अवतार है सोम और शिव जी के अवतार है दुर्वासा मुनि। तो हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चर्चा करते हैं। ऐसा तो यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान स्वांश है और जीव विभिन्न अंश है। तो स्वांश और विभिन्न अंश में कई प्रकार से, एक प्रकार से गुणों के हिसाब से जीव भगवान के समान ही है, पर मात्रा के अनुसार जीव नीचे है और भगवान ऊपर है। यानी सिंपल भाषा में जैसी एक छोटी सी चिंगारी है, जीव छोटी सी चिंगारी है और भगवान बहुत बड़े चिंगारी है, अथाह है, यानी सबसे बड़े चिंगारी है, ये कहा जा सकता है। कभी कभी निर्विशेष लोग कहते हैं कि हम तुम सब भगवान है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भगवान तो भगवान है और जीव उनके सामने कुछ भी नहीं है। गुणों के दृष्टि से देखा जाए तो जीव उनके समान ही है, पर मात्रा कम है। और जैसे कि भगवत गीता में भी आता है कि प्रजापति, यानी एक नाम भगवान का नाम भी प्रजापति है, कि 3रे अध्याय में
10वां श्लोक में बताया है कि प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों तथा सुंदरता के स्वामी है और हरेक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत इसलिए रचा है कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु का प्रसन्न कैसा किया जाए। एक्चुअली देखा जाए तो ये भौतिक जगत का जो निर्माण हुआ है इसलिए हुआ कि बद्ध जीवों के लिए एक सु अवसर है कि भक्ति करके भगवत धाम वापस जाए। यही भगवान का मुख्य नियोजन है ये सृष्टि निर्माण करने का। एक्चुअली परम भगवान दयालु भी है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पुत्र इधर पड़ा हुआ है नाली में, मैं उसे कैसे लेके जाऊं। तो इसी कारण भगवान और स्वतः एक्चुअली जीव का इच्छा है स्वतंत्र रहने का, वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है जीव। इसी कारण पिता ने अपने पुत्र के लिए अलग सृष्टि निर्माण किया कि इसमें जाओ, आप जो आपकी इच्छा है वो आप सेटिस्फाई कर लो। पर इसमें तो कहा है कि दुख, ये तो संसार दुखमय है, तो कहाँ से हो सकता है कि दुखों का निवारण तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, स्वयं अपने अर्च विग्रहों में यहाँ पे आए, ठीक है, ताकि बद्ध जीव उनके अर्च विग्रह की पूजा करे और हरि नाम ले। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जैसे अपना संकीर्तन यज्ञ किया, इसी कारण किया कि बद्ध जीव संकीर्तन यज्ञ में भाग ले और अंततः भगवत धाम जाए। जैसे प्रभुपाद ने और भी तात्पर्य में लिखा है कि कुछ हजारों कैंडल, हजारों बल्बों जैसे कैंडल अलग अलग, यानी कोई किसी का कैंडल में 100 हजारों ताकत है यानी प्रकाश है, किसी में 500 है, किसी में 50, किसी में 100, किसी में निम्न है। इसी प्रकार भगवान पर इन सभी कैंडल जलाने के लिए एकमात्र कैंडल है, वो है स्वयं परम भगवान। वही नीचे में जो उनके श्वास भी आते हैं और नीचे और जाएंगे तो और विभिन्न जीव भी आते हैं, यानी उनमें प्रकाश तो रहता है पर कम मात्रा में रहता है, जीव में कम मात्रा में रहता है और भगवान में पूर्णपने रहता है, ऐसे पूर्ण रहता है। हम चर्चा करते हैं अभी दत्तात्रेय भगवान के बारे में। जब अत्रेय मुनि तपस्या कर रहे थे कि वो भगवान के समान ही उनको पुत्र चाहिए, ऐसा तपस्या किया उन्होंने। उसी तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न होके उनके घर पे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गए और उनके पास रहे। तो दत्तात्रेय भगवान के हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय भगवान स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, अंश अवतार है। तो दत्तात्रेय भगवान के आने का मूल कारण यही था कि वो सांख्य योग का प्रचार कर रहे थे, सांख्य योग के प्रचार करने के लिए आए थे। और उन्होंने सांख्य योग का प्रचार किया और यदु महाराज को भी उन्होंने भक्ति मार्ग यानी थोड़ा भक्ति मार्ग कैसा करना वो भी सिखाया और प्रहलाद महाराज से भी उनका संबंध था। जैसे भागवत में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज के, उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने उनको भी उपदेश दिया था ऐसा। फिर अब आते हैं हम सोम। जो सोम जो है वो ब्रह्मा के अंश प्रतिनिधि स्वरूप है। एक सोम का इधर दिया है अपना शब्दार्थ में, वो है चंद्रदेव। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में अवतरित हुए, इसलिए भगवान चंद्र वंश में अवतरित हुए, यानी भक्तों का मान बढ़ाया भगवान ने, यानी चंद्रदेव का मान बढ़ाया उनके वंश में जन्म लेके। ये हुआ सोम जी की कथा, थोड़ी चर्चा। अभी आते दुर्वासा मुनि का, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है दुर्वासा मुनि का। क्योंकि दुर्वासा मुनि का विशेषता ये था कि वो तुरंत ही प्रसन्न होते थे और तुरंत ही क्रोधित होते थे। जैसे कि आप जानते हो भागवतों में बहुत सारा वर्णन है दुर्वासा मुनि का। वो किसी के भी तुरंत प्रसन्न होते थे और किसी के प्रति क्रोध भी हो जाते थे। एक बार की कथा भागवत में आती है कि अम्बरीश महाराज के यहाँ दुर्वासा मुनि आए थे। जब अम्बरीश महाराज
कुछ तपस्या किए, तो कुछ उन्होंने कुछ व्रत लिया था। वो व्रत लिया था तो व्रत खोलने का समय था, यानी हम जैसे हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, पारायण का समय था। तो पारायण के समय, ये जब पारायण के समय हो रहा था तभी दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। तो राजा अम्बरीश तो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने अतिथि सत्कार किया कि आओ दुर्वासा मुनि प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं जरा शौच आदि क्रिया स्नान आदि करके आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि गए स्नान आदि करने के लिए। इधर तो स्नान करने में इतना समय लगा दिए कि इधर समय जो पारण का समय है वो निकलता जा रहा था। तो फिर जो अम्बरीश महाराज के ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा हे राजर्षि, समय तो निकलता जा रहा है पारायण का, अब क्या करें। तो अम्बरीश महाराज बड़ा चिंतित होने लगे। बोले अभी क्या किया जाए, एक तो दुर्वासा मुनि को बुलाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उन्होंने इतना समय लगा, अभी मैं क्या करूं। वो चिंतित हो गए जरा। तो फिर वो ब्राह्मण ने कहा, जो पुरोहित थे उन्होंने कहा ऐसा करो, आप चरणामृत ग्रहण कर लो। चरणामृत ग्रहण करने से आपका पारण भी नहीं टूटेगा और पारण भी हो जाएगा, ये समझ के आप चरणामृत ले लो। समय आप इतने सालों से आपने जो अपना व्रत किया है वो ऐसा ही चला जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण कर लो। तो अम्बरीश महाराज ने चरणामृत ग्रहण लिया। उसी समय दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि देखा कि महाराज अम्बरीश के हाथ में थोड़ा सा चरणामृत लगा था, तो उन्हें बड़ा वो क्रोधित हुए और कहने लगे, मुझे आप स्वयं आमंत्रित करते हो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और स्वयं आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया। बड़ा क्रोधित हुए, उनके आंखें लाल लाल हुए ऐसे। हालांकि अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण कर लिया, पर दुर्वासा मुनि ने तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो आंख से लाल लाल हुए ऐसे। तो फिर वो आंख से लाल हो, अपने कृत्या से अपने शिखे से कृत्या निकाल लिया अम्बरीश महाराज के ऊपर, उनको जलाने के लिए। और जैसे कि हम भागवत में पढ़ते हैं कि भक्त अम्बरीश महाराज का रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रखा था। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने कृत्या अम्बरीश महाराज के ऊपर फेंका है ना ऐसा, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र ने वो कृत्या को फिनिश कर दिया। और जो सुदर्शन चक्र जो ताप था, वो ताप इतना भयंकर था कि वो देख के दुर्वासा मुनि डरने लगे। फिर धर धर जो जैसे उन्हें भागने चालू किया, तो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पहले इंद्र के पास गए। तो इंद्र के बोला, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला, हम आपका सहायता नहीं कर सकते, आपने एक भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध किया है। फिर और दौड़े, और ऐसा दौड़ते समय उनके जो सुदर्शन चक्र का जो ताप था, वो इतना ताप था कि दुर्वासा मुनि का अंग अंग जलने लगा, इतना भयंकर ताप था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के बाद फिर वापस शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने बोला, क्या हुआ। दुर्वासा मुनि कहते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, एक पीछे जो चक्र है सुदर्शन चक्र, वो मुझे जला रहा है, उसके ताप से मैं पूरा जल रहा हूँ, अभी मैं क्या करूं। तो शिव जी कहते हैं कि आप किसी के चरण में मत जाओ, आप एकमात्र है जो है शरण, जो शरणार्थी को शरण देने वाले स्वयं भगवान विष्णु के पास जाओ। तो दुर्वासा मुनि गए वैकुंठ और विष्णु के पास गए। विष्णु से पूछा कि हे प्रभु बचा लो, ये जो आपका ताप है जो सुदर्शन का, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने एक शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरणों में अपराध किया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी हम भक्त अगर भगवान के चरणों में हम अपराध करते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं, पर भक्तों के चरणों में हम अपराध करते हैं तो भगवान कभी नहीं माफ करते। इसलिए अब जैसे कि अपने कृष्णा भावनामृत में अपराध से सब लोग डरते हैं सब लोग डरते हैं अपराध से। तो फिर भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि कहा, जाओ आप अम्बरीश महाराज के चरणों में क्षमा मांगो, वो आपको माफ कर देंगे। फिर दुर्वासा मुनि फिर आते हैं
ये जब समय जब दुर्वासा मुनि जब जाते हैं, 1 साल तक समय होता है वो दौड़ते दौड़ते, और तब तक उनका जो शरीर का जो ताप था ना, इतना ताप था, वो ताप को सह नहीं पाए वो। फिर भगवान अपना अम्बरीश महाराज के चरणों में आके गिरे और बोले कि दंडवत मारे उनको, दंडवत मार के बोला कि हे प्रभु मुझे माफ करो, मैंने तो गलती तो मेरी थी, मैंने आपने तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, खाली चरणामृत ग्रहण किया था, मैं समझ गया, तो फिर मुझे क्षमा कर दो। फिर अम्बरीश महाराज तो, भक्त का हृदय तो विशाल होता है, तो दुर्वासा मुनि को माफ कर दिया। पर कुछ लोग कह सकते हैं कि दुर्वासा मुनि वैकुंठ कैसे गए। कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि तो योगी थे, और जो वैकुंठ में जाने के लिए तो शुद्ध भक्त चाहिए, तो कैसे गए। तो जैसे कि मैं सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे ही हमारे अर्च विग्रह में अल्टर में हम लोग किसी को यानी ब्राह्मण दीक्षित लोग को भेजते पूजा अर्चना करने के लिए, कभी कभी हमें अर्च विग्रह यानी अल्टर रूम में कुछ काम रहता है, तो किसी व्यक्ति को हम लोग लेके आते हैं, यानी कुछ अल्टर का पेंटिंग करने के लिए या कुछ फूल लगाने के लिए। बस वैसे दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए थे, खाली यही फॉर्मेलिटी की पूरा करने के लिए कि भगवान विष्णु के पास, क्योंकि वो तो मुनि है, योगी थे, ये ऐसा अपन कह सकते हैं। फिर दूसरी कथा आता है, एक दूसरी कथा आता है दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि एक बार गए थे कुंती भोज के यहाँ, यानी कुंती के पिता, उनका नाम है कुंती भोज। तो जब पता चला कि कुंती भोज को पता चला कि दुर्वासा मुनि आने लगे, तो वो डरने लगे। उनको पता चला कि दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि कभी भी अकेले तीर्थ यात्रा पे जाते नहीं थे, 10,000 शिष्यों के साथ में जाते थे ऐसा। कुंती भोज को पता चला सॉरी, तो उन्होंने तैयारी की, और खासकर अपनी जो पुत्री थी कुंती महारानी, उनको कहा कि दुर्वासा मुनि आए, उनका सत्कार, अतिथि सत्कार आपको करना है अच्छी तरह से। तो फिर कुंती महारानी उनकी सेवा अच्छी तरह से की, तन मन धन से। तो फिर दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए, और उन्होंने कुंती महारानी को 5 वरदान दिए। कहा कि जिस देवता को आप पुकारोगे उनसे आपको पुत्र प्राप्ति होगी। हम जानते हैं कि वो पुत्र कौन थे, पांडव। यही दुर्वासा मुनि का ये प्रसन्नता के बारे में है। और पिछली बार जो कथा हम कहे वो थी क्रोध की। तो हम भक्तों को दुर्वासा मुनि से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। हाँ, पर एक समय हमें क्रोधित होना चाहिए, वो है अगर किसी वैष्णव को किसी ने समझो उस पर क्रोधित हो रहा है या कुछ को मार रहा है, तब हमें क्रोधित होना चाहिए, जैसे हमारे प्रभु करते दाऊजी प्रभु वो वैष्णव के प्रति बहुत ही प्रेम है उनका, ऐसे भक्त तो दुर्लभ है मेरे प्रति भी कितना प्रेम है उनका। और बस यही है, बस हरे कृष्णा। ज्यादा बोलने पाए प्रभु जी, सॉरी यार।